नमस्ते दोस्तों, बुक वे परिवार में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो एलोन मस्क हों या विराट कोहली, वे ऐसा क्या करते हैं जो आप नहीं कर पाते? क्या उनमें कोई सुपर पावर है? नहीं दोस्तों, उनके पास कोई सुपर पावर नहीं है, उनके पास है एक सिस्टम। आज इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आज बुक वे पर हम उस किताब का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जिसने करोड़ों लोगों की किस्मत बदल दी है। मैं बात कर रहा हूं जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स की। आज आप जानेंगे कि कैसे सिर्फ 1% का बदलाव आपको 37 गुना बेहतर बना सकता है। हम सिर्फ किताब की बातें नहीं करेंगे, हम उन कहानियों और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को देखेंगे जो आपके दिमाग के तार हिला देंगी। अगर आप भी अपने पुराने और आलसी वर्जन से तंग आ चुके हैं और एक नया सफल वर्जन बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मिशन है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एटॉमिक का मतलब होता है बहुत छोटा, एक परमाणु जैसा, और हैबिट यानी आदत। जब हम छोटी छोटी आदतों को मिलाते हैं तो एक बड़ा धमाका होता है। ब्रिटिश साइकिलिंग की वो कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी, साल 2003 की बात है। ब्रिटिश साइकिलिंग का इतिहास इतना शर्मनाक था कि 110 साल में उन्होंने कोई बड़ा मेडल नहीं जीता था। हालत यहां तक खराब थी कि यूरोप की बड़ी साइकिल कंपनियां उन्हें अपनी साइकिल बेचने से मना कर देती थीं ताकि उनकी बदनामी ना हो। फिर एंट्री होती है डेव ब्रेल्सफोर्ड की। डेव ने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, उन्होंने इस्तेमाल की मार्जिनल गेन्स की थ्योरी। उन्होंने क्या किया? 1. उन्होंने साइकिल की सीटों को थोड़ा और आरामदायक बनाया। 2. उन्होंने खिलाड़ियों के लिए बेहतर मसाज जेल चुना ताकि मसल्स जल्दी रिकवर हों। 3. उन्होंने यहां तक चेक किया कि किस तकिए पर सोने से खिलाड़ियों को सबसे अच्छी नींद आती है। लोग हंसते थे कि इन छोटी बातों से क्या होगा, लेकिन 5 साल बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रिटिश टीम ने 60% गोल्ड मेडल जीते। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह एटॉमिक हैबिट्स का जादू था। 1% का गणित। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के आखिर में आप 37.78 गुना बेहतर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप 1% खराब होते हैं तो आप 0 के करीब पहुंच जाएंगे। सफलता एक बार का काम नहीं है, यह तो हर रोज की गई मेहनत का कंपाउंड इंटरेस्ट है। आदतें कैसे बनती हैं? अब सवाल यह है कि कोई भी आदत, चाहे वो सिगरेट पीना हो या सुबह उठना, बनती कैसे है? जेम्स क्लियर हमें 4 स्टेप्स का एक लूप समझाते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल है। 1. क्यू, संकेत, आपके दिमाग को मिलने वाला एक इशारा, जैसे फोन की घंटी बजना। 2. क्रेविंग, लालसा, उस काम को करने की तड़प, जैसे यह सोचना कि मैसेज किसका होगा। 3. रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, असल काम करना यानी फोन उठाना। 4. रिवॉर्ड, इनाम, जो खुशी आपको मिलती है। बुक वे का खास टिप, अगर आपको अपनी बुरी आदतें छोड़नी है तो क्यू को गायब कर दो, और अगर अच्छी आदत डालनी है तो इनाम को मजेदार बना दो। पहचान बदलें, परिणाम नहीं। ज्यादातर लोग गलती कहां करते हैं? वे आउटकम यानी नतीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी आइडेंटिटी यानी पहचान बदलते हैं। कल्पना कीजिए, 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें सिगरेट ऑफर की जाती है, पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं धूम्रपान नहीं करता। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहला व्यक्ति खुद को अभी भी एक स्मोकर मानता है, दूसरा व्यक्ति खुद को एक नया इंसान मान चुका है। बुक वे परिवार के साथियों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यह मत कहिए कि मुझे किताब पढ़नी है। खुद से कहिए, मैं एक रीडर हूं। एक रीडर क्या करता है? वो हर दिन पढ़ता है। अपनी पहचान को अपने लक्ष्य से जोड़ दीजिए। वातावरण की अदृश्य शक्ति। हम अक्सर मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन सच तो यह है कि मोटिवेशन थोड़े समय के लिए होता है, एनवायरनमेंट हमेशा रहता है। डॉ. एनी थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक रिसर्च हुई। उन्होंने बिना किसी को बताए कैफेटेरिया में पानी की बोतलें सोडा की बोतलों के बगल में रख दी। अगले 3 महीनों में सोडा की बिक्री 11% कम हो गई और पानी की बिक्री 25% बढ़ गई। किसी ने भी मोटिवेशनल स्पीच नहीं दी थी,
सिर्फ ऑप्शन बदल दिए गए थे। सबक: अगर आपको मोबाइल कम चलाना है तो उसे दूसरे कमरे में रख दें। अगर आपको वर्कआउट करना है तो सुबह के कपड़े रात को ही बेड के पास रख दें। अपनी अच्छी आदतों को दिखने वाला बना दें और बुरी आदतों को अदृश्य। इसे आसान बनाएं। दोस्तों, जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम इंसानी तौर पर आलसी डिजाइन किए गए हैं। हम हमेशा वो रास्ता चुनते हैं जिसमें कम से कम मेहनत लगे। इसे लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहते हैं। घर्षण, फ्रिक्शन का खेल। अगर आपको जिम जाना मुश्किल लगता है तो इसका मतलब है कि आपके और जिम के बीच फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। फ्रिक्शन ज्यादा। जिम दूर है, जूते अलमारी में हैं, बैग पैक नहीं है। फ्रिक्शन कम, जूते बेड के पास हैं, जिम का रास्ता आपके ऑफिस के रास्ते में पड़ता है, कपड़े तैयार हैं। बुक वे का प्रो टिप: अच्छी आदतों के लिए फ्रिक्शन घटा दीजिए और बुरी आदतों के लिए फ्रिक्शन बढ़ा दीजिए। अगर आपको चिप्स खाने की आदत है तो उन्हें किचन के सबसे ऊंचे डिब्बे में रखें, जहां पहुंचने के लिए आपको सीढ़ी की जरूरत पड़े। जब मेहनत बढ़ेगी तो आपका दिमाग अपने आप उस आदत को छोड़ देगा। गोल्डिलॉक्स नियम मोटिवेशन कैसे बना रहता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम कुछ काम शुरू तो करते हैं पर बोर होकर छोड़ देते हैं? इंसानी दिमाग को न तो बहुत आसान काम पसंद है, न ही बहुत मुश्किल। हमें वो काम पसंद है जो बिल्कुल सही हो। इसे कहते हैं गोल्डिलॉक्स नियम। अगर आप पहली बार टेनिस खेल रहे हैं और आपका मुकाबला रोजर फेडरर से करा दिया जाए तो आप तुरंत हार मान लेंगे, क्योंकि यह बहुत मुश्किल है। अगर आपका मुकाबला 4 साल के बच्चे से हो तो आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि यह बहुत आसान है। सफलता का रहस्य: अपनी आदतों को अपनी क्षमता से सिर्फ 4-5% मुश्किल रखें। अगर आप रोज 10 मिनट पढ़ते हैं तो अगले हफ्ते 12 मिनट का लक्ष्य रखें। यह छोटा सा चैलेंज आपके दिमाग को फ्लो स्टेट में रखता है और आप कभी बोर नहीं होते। बुरी आदतों को जड़ से कैसे काटें? अभी तक हमने अच्छी आदतों की बात की, लेकिन उन पुरानी जहरीली आदतों का क्या? जेम्स क्लियर इसके लिए इन्वर्जन का तरीका बताते हैं। अच्छी आदत बनाने के 4 नियम थे। बुरी आदत छोड़ने के लिए उन्हें उल्टा कर दें। 1. इसे अदृश्य बनाएं। अगर आप फोन ज्यादा चलाते हैं तो उसे दूसरे कमरे में रखें, नजर से दूर, दिमाग से दूर। 2. इसे अप्रिय बनाएं। धूम्रपान के नुकसान के बारे में पढ़ें, फेफड़ों की डरावनी तस्वीरें देखें। अपने दिमाग को समझाएं कि यह आदत आपको मजा नहीं, सजा दे रही है। 3. इसे मुश्किल बनाएं। अगर आप रात को गेम खेलते हैं तो हर बार गेम खेलने के बाद उसे अनइंस्टॉल कर दें। अगली बार खेलने के लिए आपको उसे फिर से डाउनलोड करना होगा। यह मेहनत आपको रोक देगी। 4. इसे असंतोषजनक बनाएं। एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। अपने किसी दोस्त या बुक वे के साथी को बताएं कि अगर आपने अपनी बुरी आदत को दोहराया तो आप उन्हें 500 रुपये देंगे। हारने का डर आपको सुधार देगा। चीन और व्यक्तित्व: क्या मेहनत ही सब कुछ है? जेम्स क्लियर यहां एक कड़वा सच बताते हैं। आपके जीन्स यह तय नहीं करते कि आप सफल होंगे या नहीं, लेकिन वे यह तय जरूर करते हैं कि आपको किस क्षेत्र में मेहनत करनी चाहिए। माइकल फेल्प्स के पास तैराकी के लिए परफेक्ट शरीर है। हिशाम एल गुर्ज के पास दौड़ के लिए परफेक्ट शरीर है। अगर फेल्प्स दौड़ना शुरू करते तो शायद वो कभी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाते। सबक: अपनी आदतों को अपनी ताकतों के हिसाब से चुनें। वो काम चुनें जो दूसरों के लिए मेहनत है, लेकिन आपके लिए खेल है। जब आप अपने स्वभाव के हिसाब से आदतें चुनते हैं तो सफलता मिलना तय है। ऊब: बोर्डम से प्यार करना सीखें। सफल और असफल इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफल लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। सच ये है कि सफल लोग भी बोर होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे बोरियत के बावजूद काम करना बंद नहीं करते। मशीन की तरह एक ही काम को बार बार करना ही मास्टरी है। जो इंसान उबाऊ रूटीन से प्यार कर लेता है वही लीजेंड बनता है। तो जब अगली बार आपका मन कहे कि आज छोड़ देते हैं तो समझ जाइए कि यही वो पल है जहां आप भीड़ से अलग होने वाले हैं। ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का उपयोग: आज के जमाने में अपनी आदतों को ऑटोमेट करना सबसे समझदारी है। अगर आप बचत करना चाहते हैं तो बैंक में ऑटो डेबिट सेट कर दें। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप रात को जल्दी सोना चाहते हैं तो राउटर में टाइमर लगा दें जो रात 11 बजे इंटरनेट बंद कर दें।
टेक्नोलॉजी को अपना दुश्मन नहीं, अपना असिस्टेंट बनाएं। 2 मिनट का नियम। क्या आप भी जिम जाने का सोचते हैं और आलस की वजह से नहीं जाते? जेम्स क्लियर इसका एक तोड़ देते हैं। 2 मिनट का नियम। कोई भी नई आदत शुरू करने में 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। रोजाना 5 किलोमीटर दौड़ना को बदलकर सिर्फ जूते पहनना कर दीजिए। 30 मिनट पढ़ना को बदलकर सिर्फ 1 पेज पढ़ना कर दीजिए। जब आप सिर्फ 2 मिनट का लक्ष्य रखते हैं तो आपका दिमाग उसे बोझ नहीं समझता। एक बार जब आप जूते पहन लेते हैं तो बाहर जाना आसान हो जाता है। आदत को परफेक्ट करने से पहले उसे शुरू करना जरूरी है। अच्छी आदतों को टिकाऊ कैसे बनाएं? इंसानी दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत खुशी चाहता है। बुरी आदतें इसलिए आसान होती हैं क्योंकि उनका मजा तुरंत मिलता है, जैसे जंक फूड खाना, लेकिन नुकसान बाद में होता है। अच्छी आदतों के साथ उल्टा है, मेहनत अभी करनी है, नतीजा बाद में मिलेगा। समाधान, अपनी अच्छी आदत को किसी छोटे इनाम के साथ जोड़ दें। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने पास एक नोटबुक रखते थे जिसमें वो अपनी 13 आदतों को ट्रैक करते थे। जब आप कैलेंडर पर एक टिक लगाते हैं तो आपके दिमाग को खुशी मिलती है। इसे कहते हैं हैबिट ट्रैकिंग। याद रखिए, डोंट ब्रेक द चेन। अगर एक दिन छूट भी जाए तो दूसरे दिन कभी मिस मत कीजिए। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी हमारे फैसलों का नहीं बल्कि हमारी आदतों का नतीजा है। अगर आप आज से ही अपनी लाइफ में कोई छोटा सा बदलाव करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट्स में लिखें, आई एम द सिस्टम। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो आप उन 1% लोगों में से हैं जो सच में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। बुकवे का मकसद आपकी इसी यात्रा को आसान बनाना है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको यह जानकारी कीमती लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसी ही मास्टरपीस बुक के साथ वापस आएंगे जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। याद रखिए, छोटी शुरुआत ही बड़े चमत्कार की नींव होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।